everyone and welcome to ERA Tutorials. This is Aarti Naik and today I am going to teach you class 5 subject English, topic number 11, be a good speaker. Actually, we all are afraid of speaking, and when we face the public in front of us, at that time we do a lots of mistakes. So to become a good speaker, which quality should be there? अगर हमें पब्लिक में बोलना है, स्पीच देना है, तो हम में ऐसी कौन सी क्वालिटीज़ होनी चाहिए? लेट अस सी. सम पीपल आर गुड स्पीकर्स. हम कभी कभी देखते हैं कि कुछ लोग बहुत ही अच्छे से बोलते हैं, कितनी भी ऑडियंस हो सामने, लेकिन बहुत अच्छा बोलते हैं और हमें भी लगता है कि अरे ये हमें भी आना चाहिए, वी मस्ट बी अ गुड स्पीकर. सो सम पीपल आर गुड स्पीकर्स. सम आर शाय, मतलब कुछ डरते हैं, कुछ लोगों के सामने खड़े भी नहीं हो सकते. सम स्पीक इजीली विद देयर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स बट बिकम नर्वस इन फ्रंट ऑफ अ बिग ऑडियंस. व्हाट अबाउट यू? आपका क्या है? आप डरते हो ऑडियंस के सामने बोलने से या आप बोल सकते हो? इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू बी अ स्पीक वेल एंड इफ यू मेक अप योर माइंड इट इज़ नॉट वेरी डिफ़िकल्ट टू डू सो. मतलब वैसे पब्लिक में बोलना कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती, अगर आप डिसाइड करें कि नहीं भाई मुझे ये सीखना ही है, मुझे पब्लिक में बोलना ही है, तो ये कोई बड़ी बात नहीं होती, आप सीख सकते हो. रिमेंबर दिस फ्यू थिंग्स व्हेन यू स्पीक. सो फर्स्ट व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू स्पीक क्लियरली. मतलब आप जो बोलते हो सामने वालों को पता चलना चाहिए. डोंट मम्बल. डोंट मम्बल मतलब क्या? एक ही चीज़ बार बार मत दोहराएं. लुक एट द पर्सन और पर्सन्स व्हेन यू टॉक टू देम. मतलब अगर आप ऑडियंस के सामने खड़े हो तो लोगों के सामने देखो. यू शुड नॉट बी टू लाउड और टू सॉफ्ट. मतलब आपने चिल्लाना भी नहीं है बोलते टाइम और बहुत धीरे से भी नहीं बोलना है कि किसी को समझ में ना आए, और ज़्यादा फास्ट भी नहीं बोलना है और ज़्यादा स्लो भी नहीं बोलना है. बी पोलाइट एंड बी प्लेजेंट. मतलब आपने जो भी बोलना है वो बहुत अच्छे से बोलना है, खुशी खुशी बोलना है. मतलब ऐसे नहीं कि कोई आपको फोर्स कर रहा है और आप बोल रहे हो और आपको बहुत गुस्सा आया है और आप बोल रहे हो. ऐसा नहीं होना चाहिए. आप अपने मन से अच्छे से बोलना चाहिए. गिव अ थॉट टू द अदर पर्सन्स फीलिंग एंड इंटरेस्ट. मतलब जब हम बोलते हैं तो सिर्फ हमें क्या लगता है वही नहीं बात करनी चाहिए, सामने वालों को भी क्या लगता है, उनको भी क्या लग सकता है, इन सभी चीज़ों के बारे में बात करनी चाहिए. अगर हम ये सब चीज़ें सीख ले तो हम भी अच्छे स्पीकर हो सकते हैं. बाय लर्निंग ऑल दीज थिंग्स वी कैन बी अ गुड स्पीकर. नाउ व्हेन यू टेक पार्ट इन अ डिस्कशन, ओके. सो फर्स्ट हमने बात की कि जब आपको पब्लिक में बोलना है तब आपने कौन सी सावधानियां रखनी है या कौन सी चीज़ें करनी है, नहीं करनी है. लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि आपको ग्रुप डिस्कशन करना होता है. सो उस समय आपने कैसा बिहेव करना चाहिए? डोंट कीप टॉकिंग ऑल द टाइम, लेट अदर स्पीक. If suppose you four are sitting for group discussion, it should not like that only you are speaking and you are not giving chance to others. मतलब जब हम 4 लोग बात कर रहे हो तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि सिर्फ आप ही बोल रहे हो, आप ही बोल रहे हो. सामने वालों को भी मौका देना चाहिए. शो इंटरेस्ट इन वॉट अदर्स से एंड लिसन केयरफुली. सामने वाला क्या बात कर रहा है उसमें आपने इंटरेस्ट लेना चाहिए, ध्यान से सुनना चाहिए. When you agree with others or like their ideas, do tell them that. अगर आपको सामने वाले की कोई बात पसंद आती है तो आप बताओ कि हाँ आपका ये सही है, मुझे ये बात पसंद आई. डू शेयर योर ओन थॉट्स एंड आइडियाज़ विथ अदर्स. अगर उस टॉपिक के बारे में अगर आपकी कुछ आइडिया है और आपको क्या लगता है, आपकी क्या सोच है, तो वो भी आप दूसरों को बता सकते हो. इफ़ यू डू नॉट अंडरस्टैंड समथिंग आस्क फॉर एन एक्सप्लेनेशन पोलाइटली. मतलब ऐसा कई बार होता है कि सामने वाला कुछ बोल रहा है लेकिन आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो ऐसे में आपने उनको रिक्वेस्ट करनी चाहिए कि भाई मुझे तो समझ में नहीं आया, आप प्लीज़ मुझे फिर से समझाइए. यूज़ पोलाइट वर्ड्स एंड एक्सप्रेशंस व्हेन यू वांट टू इंटरप्ट समवन, व्हेन यू डिसएग्री विद समवन और व्हेन यू सीक एक्सप्लेनेशन एंड गिव देम. तो कभी भी आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आपने बड़ी विनम्रता से ही बात करनी चाहिए.
तो ये ग्रुप डिस्कशन के पॉइंट थे। मतलब अगर आप ग्रुप में डिस्कस कर रहे हो तो आपको ये सब चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। व्हेन यू वांट टू गिव अ स्पीच, मतलब अब आपने डिसाइड किया है कि भाई मुझे बोलना ही है, ओके तो आपने क्या करना चाहिए, प्लान योर स्पीच इन एडवांस। अगर आपको मालूम है कि ये मौका है और ये आपको इस सब्जेक्ट पे बोलना है तो आप एडवांस में ही उसका स्पीच बना के रखो। नोट द पॉइंट्स एंड अरेंज देम प्रॉपरली। तो आपको जिस बारे में बोलना है उसके सब पॉइंट्स बना के वो पॉइंट को आप अच्छे सीक्वेंस में अरेंज करो। रिहर्स द प्रैक्टिस इन योर माइंड एंड देन गो अहेड। मतलब आपके मन में एक बार आपने प्रैक्टिस करनी चाहिए या फिर आईने के सामने खड़े होके आपने अपना स्पीच बोल के प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए और बाद में आप कोई भी आने दो बहुत ही अच्छा स्पीच दोगे। तो आज हमने ये सीखा कि अच्छे स्पीच देने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए। टू become a good speaker, what things we have to do, okay, and we also learn about the group discussion also. So these are the good things, these are the things with which you can increase your communication skill, your speaking skill. So कीप ट्राइंग टू डू दैट। कभी ऐसा मत सोचो कि अरे मैं ये कर ही नहीं पाऊँगा, ऐसा कभी नहीं होता। आप हमेशा वो कर सकते हो लेकिन आप उसके लिए ट्राई नहीं करते। ओके, सो आई होप दैट you might have understood the today's topic. So if you have any queries, please write down in comment box and don't forget to subscribe my channel. Thank you.